गाय का दही 25 दिन अपना असर दिखाता है, गाय का घी 30 दिन अपना असर दिखाता है, और गाय का गौमूत्र 1 वर्ष तक अपना असर दिखाता है। आज गौमूत्र लीजिए, उसका असर 1 साल तक रहेगा। गाय की त्याज्यत वस्तु अपने आप में एक औषधि है। हर देवी देवता का वास है। आपके आसपास जहां गौ सदने हैं, गाय पाली जाती हैं, गाय बचाई जाती हैं, वहां गाय की सेवा कीजिए, गाय की शुश्रूषा कीजिए। गाय पशु नहीं है, गाय माता है। इस सिर पे माइकों से चिल्ला करके कुछ नहीं होगा। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। उसके लिए हमें और आपको आगे आना पड़ेगा। गाय बचेगी तो ही ये देश बचेगा। गौ माता की वजह से हिंदुस्तान की सती और यहां के यति के द्वारा इस देश को भारत मां के नाम से जाना जाता है। लाखों लाखों गायों का आज गोदान करने का महाराज ने संकल्प किया। तत्पश्चात लिखा है, परमानंद पूरे मन राजा, कहूं बुलाए बजाऊं बाजा। पूरे नगर में आज बैंड बाजे बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी। आचार्य लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब किए। नांदी मुख श्राद्ध किया। ये नांदी मुख श्राद्ध क्या होता है? ये क्या है नांदी मुख श्राद्ध? ये नांदी मुख श्राद्ध करने से पूर्वजों को, पुरखों को संतुष्टि मिलती है। कहीं आप शुभ कार्य कर रहे हैं और घर में कोई सूतक पातक लग जाए, आपके घर में बेटा बेटी का विवाह है और उस समय कहीं सोवड़ हो जाए या कहीं किसी की मृत्यु हो जाए, तो आप बेटी का कन्यादान कैसे करोगे? आप बेटे को दुल्हा बना करके कैसे लेकर के जाओगे? तो उसमें ये विशेषता बताई गई है, जैसे कहीं सोवड़ हो जाती है या कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है और आप कहीं अनुष्ठान में है, सत्कर्म में है, यज्ञ में है, या आपके यहां कोई विवाह होने वाला है बच्चों का, तो उसके लिए नांदी मुख श्राद्ध, आचार्य लोग नांदी मुख श्राद्ध कराते हैं, फिर उससे सूतक पातक स्पर्श नहीं कर पाता है। तो आज नांदी मुख श्राद्ध कराया गया है। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब किए। नांदी मुख श्राद्ध कराया। महाराज अति प्रसन्न है। प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु आए हैं, सब नाच रहे हैं, सब झूम रहे हैं। आइए तालियों के साथ एक हल्का सा भजन गाए लेते हैं। प्रभु के आगमन की बेला है, भगवान पधारे हैं। जन्म लयो रघुरैया, अवध में बाजे बजे। आपके यहां बेटा आवे, कैसे नृत्य करें, कैसे नाचें। प्रभु आए हैं, भगवान पधारे हैं। दोनों हाथ ऊपर।
आज तो बड़ी जोर से करंट में हो। भगवान आए हैं, परमात्मा के आगमन की शुभकामना आप सभी को। प्रभु राम आपको मर्यादा दें, प्रभु राम हमें और आपको चरित्रवान बनाएं। परमात्मा इतना दें कि जब वो 1000 हाथ से दें तो हमारे 2 हाथ संभाल ना पाए। हमारे जीवन में हमें कितना क्या मिला। प्रभु राम ऐसी कृपा करेंगे कि हम सही में पुत्र बन के जिए। प्रभु राम ऐसी कृपा करें कि हम भाई बन करके जिए। भगवान राम ऐसी कृपा करें कि हम स्वामी बन करके जिए। प्रभु का आगमन हुआ, नगर आनंदोत्मग्न है, बड़ी हर्षता, बड़ी उल्लासता है। भगवान के इस दिव्य महोत्सव में देवता आए, किन्नर आए, इस उत्सव का आनंद लेने के लिए गंधर्व आए। प्रभु के इस महा उत्सव का आनंद लेने के लिए तो महाराज निशाचर भी आए। उन्होंने प्रभु के इस महा उत्सव का आनंद लिया। परमात्मा के आगमन की वेला पर तो स्वयं दशकंठ रावण भी चल के आया। एक बार आसन लगा के बैठोगे मेरी तरफ देखते हुए। मुझे लग रहा है बहुत से लोग तो बैठे बैठे भी नाच ही रहे हैं अभी। दशकंठ रावण भी आया इस उत्सव में, और रावण ही नहीं, उसका पुत्र मेघनाद भी भगवान के इस महा उत्सव में आया। इन दोनों का कैसे आगमन हुआ? रावण बड़ा ज्योतिषी है। प्रभु का आगमन हुआ तो रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को कहा, बेटा मेरे और तेरे काल का जन्म अयोध्या में हो चुका है। मुझे मारने वाला भी पैदा हुआ और तुझे मारने वाला भी पैदा हो गया। मेघनाद ने कहा, तो पिताजी क्या करना होगा? कहा, अभी वो बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी उनको हम मार सकते हैं। यदि वो बड़े हो गए तो उनको मारना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेघनाद और दशकंठ रावण प्रभु की हत्या करने के लिए, प्रभु को मारने के लिए दोनों के दोनों अयोध्या पहुंचे। भेष छिपाया इन्होंने, ब्राह्मण भेष बनाया। प्रभु के आगमन पर महाराज दशरथ और माता कौशल्या तो सबको बांट रही थी, और उसी पंक्ति में ये दोनों पिता और पुत्र दोनों जाके खड़े हो गए, यानी मेघनाद और रावण। मैया कौशल्या देते 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 जब इनके नजदीक पहुंची तो रावण ने कहा, माता ये सब वस्तुएं तो हमें चाहिए नहीं, यदि तुम हमें दे सकती हो तो एक बार अपने पुत्र का दर्शन करा दो, हमें ये चाहता है। मैया तो बड़ी भोली है। कौशल्या मां सीधी नहीं होती, भोली नहीं होती तो भगवान इसके यहां प्रकट कैसे होते? मैया ने कहा, सामने के कक्ष में झूले में मेरा बेटा झूल रहा है, हे ब्राह्मण देवता तुम दर्शन कर लो और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे दो। सो ये रावण और मेघनाद दोनों के दोनों उस कक्ष की तरफ चले, एक ही झूले में। अभी भगवान का नाम संस्कार तो हुआ नहीं है, तो इतना कहूंगा कि कौशल्या का बेटा और माता सुमित्रा का ज्येष्ठ बालक, ये दोनों के दोनों एक ही झूले में है। भगवान के चरणों को सुमित्रा नंदन उस अंगूठे को अपने मुंह में लिए हुए है। रावण ने मेघनाद को कहा कि सांवला सांवला है, ये तो मेरा काल है, और जो गोरा गोरा सा है इसके चरणों में वो तेरा काल है। अब तो ये बता कि पहले मैं अपने काल को दबोच दूं कि पहले तू अपने काल को मारना चाहेगा? तो मेघनाद ने कहा, पिताजी मुझे ज्यादा जीना है, आप देहली पर रखवाली कीजिए, पहले मुझे अपने काल को मार लेने दीजिए। तो रावण देहली पर खड़ा रहा, मेघनाद गया और मेघनाद ने कस करके लखनलाल की गर्दन को दबा लिया। महाराज रोया बालक। अब प्रभु ने मन में विचार किया कि मेरा भक्त मेरे चरणों में, और यदि उसकी मृत्यु हो गई तो मेरी तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। सो भगवान ने अपने चणक के सहारे पटका मेघनाद को अपने पेट के ऊपर, और बड़ी जोर से प्रभु ने इसको अपनी मुट्ठी में दबा लिया। किसको किसको दबा लिया? मेघनाद को। इसका मतलब है आप सुन रहे हैं, मेघनाद को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। अब जब सुबह से संध्या हो गई और मेघनाद वापस ना आया, तब रावण को लगा कि कारण क्या है, बेटा कहां गया? तो जाके देखा कच्छ में, इधर उधर सब जगह देखा तो मेघनाद का पता नहीं। प्रश्न कुंडली बनाई रावण ने, तो इसे पता लगा कि प्रभु की मुट्ठी में मेघनाद बंद है और थोड़ी बहुत देर में इसकी मृत्यु होने वाली है।
तो रावण ने बड़ी जोर से भगवान की मुट्ठी को खोलना चाहा, लेकिन भगवान की मुट्ठी तो खुलती नहीं। दौड़ करके गया माता कौशल्या के पास, कहा माता कोई वस्तु तो मुझे चाहिए नहीं, जो तेरे बेटे की मुट्ठी में है बस वो तू मुझे दिलवा दे। माता कौशल्या आई और मैया भगवान की मुट्ठी को खोलने लगी, लेकिन भगवान मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं। और तब ये रावण दौड़ता दौड़ता महाराज दशरथ के पास पहुंचा, कहा अन्नदाता तुम्हारी जय हो, मैं तुम्हारी देहली पर आया हूं और मुझे कुछ जरूरत है। कहा क्या चाहिए ब्राह्मण देवता, जो तुम्हारे पुत्र की मुट्ठी में है वो हमें दे दीजिए। महाराज दशरथ आए और प्रभु की मुट्ठी को खोलने लगे। भगवान मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं है। महाराज दशरथ को लगा कि यदि ब्राह्मण खाली हाथ से चला गया तो हमारा ग्रस्त धर्म समाप्त हो जाएगा। तब महाराज दशरथ ने कहा पुत्र हम क्षत्रिय हैं और आज तक हमारी देहली से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, यदि ये ब्राह्मण खाली हाथों से चला गया तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। बेटा मुट्ठी खोल दीजिए। प्रभु ने उस समय भी मुट्ठी नहीं खोली। तब महाराज दशरथ कहते हैं पुत्र तुझे अपने पिता की सौगंध है, मेरी सौगंध है, तेरी मुट्ठी में क्या है वो इस ब्राह्मण को दे दे। और जब पिता ने सौगंध खिलाई तब प्रभु ने अपनी मुट्ठी को खोला तो मेघनाद भागता हुआ गया। ये दोनों के दोनों अपने प्राणों को बचा करके चले गए। ये बात कब सिद्ध हुई है? जब लंका कांड की कथा में महाराज मेघनाद की शक्ति श्री लखनलाल की छाती में लगी। लखनलाल अधोमृत मूर्छित पड़े हैं, प्रभु की गोद में है, भगवान रुदन कर रहे हैं। भगवान रो रहे हैं और रो रो करके कहते हैं जो जन तहु में बंधु बिछेऊ, यदि मुझे ये पता होता कि इस मेघनाद के द्वारा मुझे ये पता होता कि इस मेघनाद के द्वारा मेरे भाई की मृत्यु होने वाली है, तो अपने जन्म के समय पर जिस समय मैंने इसको अपनी मुट्ठी में बंद किया, पिता ने मुझे सौगंध खिलाई, पिता वचन मानत नहीं ओहू, यदि मुझे ऐसा पता होता तो उस समय मैं अपने पिता की सौगंध कदापि बिल्कुल भी नहीं मानता। ये बात उस समय जाकर के सिद्ध हुई। भगवान के इस दिव्य महामहोत्सव में तो राक्षस निशाचर भी चल करके आए, क्योंकि प्रभु राम तो आनंद हैं। दुनिया का चाहे देव हो चाहे राक्षस हो, महाराज आनंद तो सब कुछ सब लोग चाहते हैं। ऐसा कौन है जो आनंद न चाहता हो? और इस प्रभु के दरबार में जो आते हैं निश्चित रूप से उनको आनंद मिलता है। प्रभु का आगमन सब हर्षित है, सब उल्लासित है। मास दिवस कर दिवस सभा मर्म न जाने ही कोई। भगवान सूर्य के रथ के घोड़े 1 महीने तक खड़े रहे, लेकिन इस मर्म को शंकर जी कहते हैं भवानी कोई समझ ही नहीं पाया, इस भेद को नहीं कोई समझ पाया। चंद्रमा बैठे बैठे रो रहे हैं। प्रभु ने पूछा चंद्रदेव क्या हुआ? कहा भगवान 1 महीना हो गया सूर्य नारायण जाते नहीं, और जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक रात नहीं होगी, रात नहीं होगी तो मुझे आपका दर्शन कैसे होगा? भगवान बोले तो रोते क्यों हो? अब के सूर्य वंश में आए तो फिर के चंद्र वंश में आ जाएंगे, अब के दोपहर के 12 बजे आए तो फिर के रात के 12 बजे आ जाएंगे। एक ईश्वर को दोपहर के 12 बजे का समय अच्छा लगा और एक को रात्रि के 12 बजे का समय अच्छा लगा। किसी ने राम जी को पूछा कि दोपहर का समय तो खा पी करके सोने का होता है और आपको ये दोपहरी का ही समय अच्छा लगा और इस समय आप आए। भगवान कहते हैं कि दोपहर के समय व्यक्ति आलस्य और प्रमाद में रहता है, तो जीवात्मा को मैं बताना चाहता हूं कि आलस्य प्रमाद में मत रहना। जब आलस्य प्रमाद भी आए तो उस समय भी मुझे याद रखना, तो तुम्हारी जिंदगी दशरथ मैं बन जाएगी। इसलिए मैं दोपहर के 12 बजे चल के आया। श्री सांवरे सरकार को किसी ने पूछा कि तुम्हें आधी रात ही अच्छी लगी, ना सोए ना सोने दिया। भगवान ने कहा कि ये आधी रात को ही तो लोग ज्यादा से ज्यादा पाप करते हैं, इनको लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा। तो इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं भैया अपराध मत करना, आधी रात्रि को भी मेरी दृष्टि तुम्हारे ही ऊपर टिकी हुई है। इसलिए श्याम सरकार महाराज रात्रि के 12 बजे इनका करके पदार्पण। प्रभु ने कहा आपके दोपहर के 12 बजे आए तो फिर के रात्रि के 12 बजे आ जाएंगे, तो तुम रोते क्यों? चिंता की बात क्या? चंद्रदेव ने कहा भगवान वो बात तो बढ़िया है, लेकिन इस बार भी तो हमें कुछ तो मिलना ही चाहिए था। तब प्रभु ने कहा चिंता ना कीजिए,
कुछ दिनों के बाद में गुरुजी वशिष्ठ मुनि हमारा नाम रखेंगे। चंद्रदेव ने कहा जल्दी बताइए आपका नाम क्या होगा। भगवान ने कहा गुरुजी हमारा नाम रखेंगे राम, लेकिन जो मेरे भक्त होंगे तो मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जरूर जोड़ेंगे। तो मेरा पूरा नाम होगा रामचंद्र। और जो ही मुंह से निकला रामचंद्र, संत तो बैठे ही थे, संतों ने तो स्तुति करना, गायन करना शुरू किया। मुझे लगता है कि बेवर नगरी के पांडाल वाले लोग भी वहां ही बैठे रहे होंगे, तो उन्होंने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया होगा। क्या कि श्री रामचंद्र कृपालु हरण गाइए व्यासपीठ से एक बड़ा सुंदर सूत्र दे रहा हूं। जिनके घर में अतिशय गरीबी है, या तो पैसा आता नहीं, या आने के बाद रुकता नहीं। बड़ा सुंदर उपाय ग्रंथों में बताया। दो साधन तो भागवत में बताए, एक है नंद महोत्सव और एक है गजेंद्र मोक्ष। परदेश में गई हुई संपत्ति वापस आ जाए। और एक बड़ी सुंदर स्तुति है, आप प्रातः और संध्या इस स्तुति को गुनगुनाते रहिए। कुबेर का खजाना खाली हो सकता है, लेकिन आपकी पॉकेट कभी खाली नहीं होगी। दरिद्रता को खत्म करने के लिए रामबाण का काम करती है स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भई दारुण। दरिद्रता को खत्म करेगी, भय को खत्म करेगी, आपदाओं को समाप्त करेगी। इतनी सुंदर स्तुति है। इस स्तुति का गायन किया गया। महाराज दशरथ इतने खुश हैं, इतना दिया है, इतना दिया है कि लेने वाले कंजूस हो गए, लेकिन देने वाला अपने आप में बड़ा हुआ। देने से दौलत में कभी कमी नहीं आती। बंधुओं और माताओं, संपत्ति में कमी तब आती है जब उसको हम व्यसन के ऊपर खर्च करें, बुरे कामों के ऊपर हम खर्च करें, तब दौलत में, संपत्ति में कमी आती है। बड़ भागियों का पैसा सत्कर्म में अच्छी जगह खर्च होता है। 100 की नोट आपको मिली, ये भगवान की कृपा नहीं है। 100 रुपया मिलने के बाद वो अच्छी जगह खर्च हुए हों, ये परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा। एक गुणवत्ता हमारे अंदर हो, हमारा जीवन परोपकारमय, हमारा जीवन परमार्थमय।
महाराज दशरथ ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। सर्वस दान दीन सब का। महाराज दशरथ के पास जो था अपना सर्वस्व लुटा दिया। लेकिन लिखा है जे ही पावा राखा नहीं था। जिसको मिला उसने भी अपने पास नहीं रखा, उसने वापस कर दिया। इसका मतलब क्या है? ईश्वर के लिए आप अपने जीवन में लुटाते हो तो परमात्मा उसको अपने पास नहीं रखता, कई गुना करके भक्तों को वापस कर देता है। गांवों के लोग, किसान लोग बैठे हैं जो खेती करने वाले, और वो जानते हैं 10, 20, 50 किलो गेहूं के दाने जमीन में बोए जाते हैं, धरती माता क्विंटलों के रूप में वापस करती है, कई गुना करके वापस करती है। उसी प्रकार से ईश्वर के दरबार में हमने जो समर्पित किया, प्रभु रखते नहीं, उसका कई गुना करके वो भक्तों को वापस कर देते हैं। इसलिए जे ही राखा, जे ही पावा राखा नहीं था वो। और इसका दूसरा भाव ये है, महाराज दशरथ का सर्वस्व धन कुछ है, वो प्रभु राम है। मेरे और आपके जीवन की भी यदि कोई सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो क्या है? वो ईश्वर है। ईश्वर से सर्वोपरि ना कोई हुआ है, ना हो रहा है और ना होने वाला है। और भगवान से बड़ा किसी को मानिए भी मत। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हुआ और न ईश्वर से बड़ा कोई होगा। संसार में नौका उनकी डूबती है जो संसार को ऊंचा मान लेते हैं और ईश्वर को गॉड यानी ईश्वर को नीचा मान लेते हैं, उनकी नौका डूब जाती है। महाराज दशरथ का सर्वस्व है राम। महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को सबकी गोद में दिया, लेकिन भगवान जिसको मिले उन्होंने उसे अपने पास नहीं रखा, उन्होंने वापस करके महाराज दशरथ को ही दे दिया। तो जे ही पावा राखा नहीं था। अवध में बड़ा आनंद है, सब प्रसन्न है। ये कथा भगवान शंकर जगदम्बा को भी सुना रहे हैं। ये श्रोता 4 जगह चल रहे हैं। ये कथा श्री प्रयाग में तो चल ही रही है, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के बीच में, नीलगिरी पर्वत पर और चल रही है भुसुंडी और गरुड़ के बीच में। ये कथा चित्रकूट में भी चल रही है, रामघाट पर। वक्ता हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तुलसी बाबा का श्रोता कौन है? जो बताए उसके नाम की ताली बजाऊंगा। बताइए। हनुमंत लाल जी। क्या कहना, बहुत बहुत आपका सम्मान। जिसके श्रोता बजरंगी हनुमान हो, उस बाबा की वाणी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और जहां कथा भगवान की होती है, भले किसी गांव देहात शहर में कथा हो, वो स्थान नहीं रहता। इस समय आप बेवर में नहीं बैठे तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार। महाराज जहां कथा मेरे प्रभु राम की होती है वहां श्रद्धा मंदाकिनी के रूप में, और वहां का स्थान साक्षात भगवान कामतानाथ धाम चित्रकूट के रूप में महाराज वो प्रकट हो जाता है। इस समय आप बेवर नगरी में नहीं, इस समय आप चित्रकूट धाम में बैठे हैं, कामतानाथ भगवान की गोद में बैठे हुए हैं। राम कथा मंदाकिनी में आप डुबकी लगा रहे हैं। तो एक कथा चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी के श्रोता बन करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज कथा सुन रहे हैं। कैलाश पर भी ये कथा चल रही है। कैलाश के कथावाचक हैं भगवान शंकर और इनके श्रोता के रूप में है माता जगदम्बा, मां भगवती जगदम्बा पार्वती, इसके परम श्रोता। और यहां भी कथा चल रही है। आप जैसे बढ़िया श्रोताओं के बीच में मुझे कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो मैं भी अपने लिए गुदुगुदुई के साथ में तो मन ही मन तो ताली बजा लूं। आप जैसे इतने बढ़िया श्रोता किसी बड़भागी को ही मिलने वाले। पूरा समय निकल जाता है कार्यकर्ताओं को, आगे खिसको आगे खिसको आगे खिसको। यहां से लग रहा है कि एक की गोद में 2 बैठे हैं, चाहे तो मेरे चश्मे का फर्क हो, एकदम बिल्कुल ऐसे चिपक करके, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि किसी हंस के सामने मोती परोस दिए गए हों। मैं हंस नहीं हो सकता, लेकिन यहां बैठे हुए आप सब मोती हैं, सब अपने आप में आप सब बिल्कुल मोती की तरह हैं। पांडाल खचाखच भरा है, अब कहां बिठाओगे? जहां जगह मिले।
पर्दे आज तो नहीं खुलवाएंगे, कल से करेंगे कोशिश। ये सामने के चबूतरे पर 100-2 से आ जाएंगे, इस पर भी बिठा देना। बोले बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैंने एक बार तेरे सामने चोरी की। भगवान शंकर जगदम्बा के सामने अपनी चोरी बता रहे हैं। क्या चोरी करी? और हूँ एक कहे वो निज चोरी, और हूँ एक कहे वो निज चोरी, सुन गिर जायत जड़ मत और एक कहे वो निज चोरी, सुन गिर जायत जड़ मत चोरी। मुझे तालियों के बिना आनंद ही नहीं आता चौपाई बोलने। और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जायत जड़ मत चोरी। कागब सुन संग हम दो, कागब सुन संग गम दो, मनुज रूप जा नैनगी को, मनुज रूप जा नैनगी को, और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जायत जड़ मत चोरी, और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जायत जड़ मत चोरी। प्रेमानंद परम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, बीतन फिरगे मगन मन भूले, बीतन फिरगे मगन मन भूले, और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जायत जड़ मत चोरी, और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जायत जड़ मत चोरी। बोली शंकर भगवान की जय। और एक कहो निज चोरी, मैंने जीवन में एक बार तुमसे चोरी की। क्या चोरी की? कि तुम्हें बिना बुलाए मैं प्रभु का दर्शन करने के लिए चला गया। छिपक करके कथा सुनने के लिए चले जाओगे, चोरी नहीं साहूकारी है। छिपक करके तीर्थ चले जाओ, दिवक छिपक करके संत गुरुजनों से मिलने के लिए चले जाओ, चोरी नहीं, वो साहूकारी है। भगवान शंकर कहते हैं, हम तो तुम्हें बोल करके गए थे कि हम नीलागिरी पहाड़ पर जा रहे हैं, माइक, लेकिन हम नीलागिरी पहाड़ न जाते हुए भुसुंडी को साथ में लेते हुए हम सीधे अवध चले गए। अयोध्या काहे के लिए गए? का प्रभु का प्राकट्य हुआ, भगवान का दर्शन करने के लिए। ये बताइए हमें साथ लेके क्यों नहीं गए? का तुमको हम साथ में लेके जाते तो हमें परमात्मा का दर्शन कहां होता? सब हमारे दर्शन करने के लिए टूट पड़ते। मैया ने कहा ऐसा कैसे? भगवान शंकर कहते हैं, देवी जब हम तुमको साथ में लेके जाते तो हम तो अवधेश दशरथ की देहली पर जाके रुक जाते। और माताओं में एक बहुत बड़ी विशेषता है, व्यक्ति जाए किसी के यहां तो पहले तो बड़ी लज्जा के साथ में देहली पर पांव रखेगा, और ज्यादा आगे बढ़ेगा तो ड्राइंग रूम तक पहुंचे। लेकिन माताएं तो बाहर रुकने वाली नहीं है। आप कहो तो सीधी किचन में, आप कहो तो सीधे बेडरूम तक, 1 मिनट में दोस्ती, 1 मिनट में यारी। तो तुम तो सीधे अंदर जाती, और कौशल्या मैया पूछती अकेली आई हो, वो नहीं आए, तो तुम बोल देती कि बाहर देहली पर खड़े हैं। तो फिर हमें भगवान का दर्शन कहां होता? ईश्वर समझ करके पूरे की पूरी झुंडता हमारे चरणों में आकर के गिरती। और भगवान शंकर कहते हैं, जो अपना मान चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं, जो अपनी पूजा चाहते हैं, स्वप्न में भी उनको भगवान का कभी दर्शन नहीं होता। देवी, इसलिए हम तुमको अपने साथ लेकर के नहीं गए।
मैया ने कहा तो फिर दर्शन हुआ कि नहीं? कहा हुआ। एक बार बता तो दीजिएगा। भुसुंडी को साथ में मैं लेके गया और मैं अवध पहुंचा। भीड़ बहुत भारी थी, प्रभु के दरवाजे तक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल था। मैंने कागभुसुंडी को कहा कि सुन, मैं तेरा गुरु हूं और तू मेरा है चेला। दुनिया के तो गुरुजी चेले को दर्शन कराते हैं, लेकिन आज तुम्हारी मानता तब होगी भुसुंडी यदि आज प्रभु का दर्शन तुम हमें करा दो। कागभुसुंडी का चलना हुआ और सीधे माता कौशल्या के दरबार में पहुंचे और कौशल्या मैया को कहा, मैया मैया, एक ऐसा त्रिकालदर्शी ब्राह्मण आया है जो तीनों कालों की बात बताता है। अपने बच्चे के बारे में कुछ पूछना हो तो उस त्रिकालदर्शी ब्राह्मण से पूछ लीजिए। तो मैया कौशल्या ने कहा, भीड़ भाड़ तो ज्यादा है, लेकिन पिछवाड़े से पीछे से लेकर के आ जाना, मैं पश्चिम का दरवाजा खोल दूंगी। और दौड़ करके आए कागभुसुंडी, कहा प्रभु काम बन गया। मैया ने पीछे का दरवाजा खोलने के लिए कहा है और मैं दौड़ा, मैया ने दरवाजा खोला। गोस्वामी जी लिखते हैं, आज हर ने हरि को देखा और हरि ने हर का दर्शन किया। एक दूसरे का दर्शन करके आनंद का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैया बड़ी उत्साहित है, बड़ी उत्सुक है। मैया ने कहा, बाबा बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ बता दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, मैया क्या बताऊं इस बालक के बारे में। दुनिया का मालिक होगा, सृष्टि का पालनहार होगा, धर्म की स्थापना करने वाला होगा, निशाचरों का उद्धार इसके द्वारा होगा। माता जानकी के साथ में विवाह वाली बात, यहां तक महाराज पूरा भविष्य बताया, लेकिन आगे 14 वर्ष का वनवास होगा, इस बात को छिपा करके भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि मैया को तो रोना ही है। अब उन्हीं 14 साल में रोले तो ज्यादा ठीक है, और अभी से रोएगी तो 27 साल ये विवाह के पास तक के और 14 वो, तो यात्रा ज्यादा लंबी हो जाएगी। बढ़िया लोग जो होते हैं तो लंबे आंसुओं को छोटा करते हैं, छोटे आंसुओं को ज्यादा नहीं करते, लंबा नहीं करते। बात को दबा करके भगवान प्रभु शंकर भोलेनाथ का वहां से जाना हुआ और तत्पश्चात अब मेरे प्रभु छोटे से बड़े हो रहे हैं। नाम संस्कार का समय आया, प्रभु का नाम संस्कार। देवताओं की भीड़, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। और सही बात है, प्रभु का दर्शन करने से मन ऊबता कहां है। दुनिया को देखने से हम बोर होते हैं, संत महापुरुष परमात्मा को देखने से हम बोर नहीं, हम विभोर होते हैं। जगत को सुनने से हम नीरस होते हैं और ईश्वर की वार्ता सुनने से हम नीरस नहीं, हम सरस होते हैं। किसी ने 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर लिखी हैं, गाई हैं, बोली हैं, आइए आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। ये 4 पंक्तियां मुझे इतनी प्यारी लगती है, किसी भी पुराण की कथा करूं, लेकिन कथा के 7, 8, 9 दिन के बीच में एक बार तो मैं गुनगुना ही लेता हूं। आइए आनंद के साथ में गुनगुनाइए। आप तालियां बहुत प्यारी बजाते हो, ऐसा लगता है कि मृदंग बज रही हो। आपके हाथ में ताली नहीं, ऐसा लगता है कि आपके हाथ में मृदंग बज रही हो। जी भर के देखा, ना कुछ बात की, नदी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी बात नदी भर के देखा, ना कुछ बात की, नदी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी
आप ताली बजाओगे तो आपका पड़ोसी सोने से जग जाएगा। एक मिनट, आपको पता है मैं कथा में एक बात बोलता हूं, कथा में और मंदिर में सोने वाला व्यक्ति बनता है सांप, और जो सो रहा है उसके बगल में जो बैठा हुआ है वो बनता है सपेरा। यदि किसी की झपकी लगे तो बोल दीजिए भाई साहब तुम्हें है तो सांप बनना ही है, लेकिन कम से कम हमें तो सपेरा मत बनाइए। आप सपेरा बनने से बचें उसके लिए मैं कथा में ताली बजवाता हूं, तो बजाइए फिर। महाराज की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। आइए, भगवान के नाम संस्कार का समय चल के आया। गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया है और गौ सदन में भगवान का नाम रखा जा रहा है। 16 संस्कारों में से एक के नाम संस्कार है। बच्चों का नाम शास्त्रोक्त विधि से रखिए। जिस दिन बच्चे का नाम संस्कार करें उस दिन तो घर में कोई उत्सव होना चाहिए। सुशील भैया बैठ जाइए। उस दिन कोई उत्सव हो। नाम रखने की भी एक विधि है। गोरोचन लीजिए, कुमकुम लीजिए, चंदन लीजिए। एक पट्टे पर पहले से बच्चे का नाम लिख दीजिए। जो नाम निकला है आचार्यों के द्वारा
नाम प्रभु से मिलता जुलता हो, उसको पीत वस्त्र या उसको लाल वस्त्र से ढक दीजिए। और जब किसी महान भाव के द्वारा वो नाम उच्चारण हो तो वस्त्र को उठाइए, ताली बजाइए, बच्चे के ऊपर फूलों की वृष्टि कीजिए, उसको कुमकुम कीजिए। माँ बाबूजी उस दिन अपने हाथ से बच्चे के निमित्त आहुति डालें, यज्ञ करें, उसका असर उस बच्चे पर। शास्त्रोक्त विधि से बच्चे का नाम संस्कार हो। प्रभु कृष्ण आए तो आचार्य की आवश्यकता हुई नाम संस्कार की, और ये प्रभु आए हैं आज गुरुदेव वशिष्ठ नाम रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनेक रूप आए विष्णवे प्रविष्णवे, जिनके अनेकानेक नाम और अनेकानेक रूप हैं, ऐसे प्रभु का नाम संस्कार किया जा रहा है। माता कौशल्या का बालक परमात्मा प्रभु, क्या नाम इनका रखा? रमन्ते योगिनो हृदयेन सह राम। जो योगियों के हृदय में सदैव रमण करता है, या योगी जिसके हृदय में विचरण करते हैं, ऐसे मेरे प्रभु परमात्मा का नाम है वो राम रखा गया। कैसे हैं प्रभु राम? सुख के सागर हैं, आनंद के खजाने हैं। गुरुदेव वशिष्ठ मुनि बोलते हैं प्रभु की महिमा। बड़ी सुंदर चौपाई है। सो सुख धाम राम असना, अखिल लोक लायक बीसा। सो सुख धाम राम असना, अखिल लोक लायक बीसा। जो आनंद लय सुख आसी करते तेरे लोक सुपासी। धाम दे तो दुख राशि करते तेरे लोक सुपासी। श्री राम जय राम गाइए। के पुत्र का नाम रखा गया। इस दरबार में पहुंचकर जो सुख के साथ जिए, उसके कष्टों का निवारण हो, ऐसे परमात्मा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, अध्यात्म दुख आदि दैविक और आदि भौतिक त्रिविध तापों में से कोई भी दुख जीव को न छू सके, ऐसे परमात्मा जिनका नाम है राम रखा गया। ये प्रभु राम क्या है? वेद की ऋचाएं जिसके लिए नेति नेति कहकर के शांत हो जाती हैं। वेदों में जिस ब्रह्म का वर्णन किया, वो ही ब्रह्म साकार भाव से आज अयोध्या में जगत का पालक, माता कौशल्या का बालक बनकर के आया, और प्रभु का नाम राम रख दिया। रमन्ते योगिनो हृदयेन सह राम। जो सदैव योगियों के हृदय में रमण करता है, ऐसे परमात्मा का नाम राम रखा है। नित्य महामंत्र का जप कीजिए। महामंत्र आता है आपसे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। यदि आप कृष्ण के पुजारी हैं तो इसको हरे कृष्ण से शुरू कीजिए। यदि आपके आराध्य देव प्रभु राम हैं तो इसको हरे राम 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 हरे हरे से शुरू कीजिए। प्रभु का नित्य नाम लीजिए। माता कैकेयी के पुत्र का नाम रखा जा रहा है। कहा इसका जो कोई नाम ले ले, इसके नाम लेने के मात्र से पूरी दुनिया का भरण पोषण होगा। क्या नाम रखा? भरणाद भरतो नाम।
महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में श्लोक लिखा, भरणाद भरतो नाम, जिसका नाम पूरे जगत का भरण पोषण करे, उस बालक का नाम गुरुदेव वशिष्ठ भरत रखते हैं। अब ये जगत के भरण पोषण का काम तो भगवान विष्णु करते हैं। अब नारायण के लिए कुछ कहा जाए तो अच्छी बात, लेकिन ये भरत के लिए कहा जा रहा है कि भरणाद भरतो नाम, जिसके नाम से दुनिया का जगत, पूरे जगत का भरण पोषण हो, इसलिए इसका नाम भरत। ध्यान देंगे, स्वयं भगवान विष्णु ही धरती पर श्री भरत बन करके प्रकट हुए हैं। स्वयं विष्णु ब्रह्म राम के रूप में, विष्णु भरत के रूप में। यह बात उस समय सिद्ध हो जाती है जिस समय श्री भरतलाल जी प्रयाग में खड़े हुए थे त्रिवेणी के तट पर। वहां ये बात क्लियर हुई है, कल की कथा में, परसों की कथा में आप सुनेंगे। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ ने इस बालक का नाम रखा क्या कि विश्वभरण पोषण भरणाद भरतो नाम, विश्व भरण पोषण कर जो ही, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करे, इसलिए इसका नाम है श्री भरत रख दिया गया। भाव भक्तो भगवंते मिलने, भारत सदैव ईश्वर से मिलने की जिसकी चाहत दौड़ है, ऐसे इस कुमार केकई नंदन को भरत नाम दिया गया। बड़ी सिद्ध चौपाई है मानस की, विश्व भरण पोषण कर दो। माताओं अपनी अपनी रसोई में लिख दीजिए चौपाई, कनस्तर खाली नहीं होगा आटे का कभी। बच्चे का विवाह कर रहे हो, भंडारे में गुलाब जामुन खत्म होने वाली नहीं है, ऐसी सिद्ध चौपाई है, विश्व भरण पोषण कर दो। आपके घर में 5 लोग हैं, कभी नमक खर्च हो गए, कभी मिर्ची खत्म, कभी आटा खत्म, कभी सिलेंडर खत्म, सब खत्म ही खत्म नजर आता है। लेकिन बाबाजियों के यहाँ एक बार में 2000 लोग भोजन करते हैं, इनके कनस्तर का आटा कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इन मंत्रों में बड़ी श्रद्धा रहती है। संतों की रसोई में आपके चौपाई लिखी हुई मिलेगी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जैसो होई। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ की रसोई में ये चौपाई लिखी हुई है। हमें नहीं लगता कि कभी किसी चीज की कोई कमी आती हो। ये चौपाइयां थोड़ी हैं, ये तो मंत्र हैं अपने आप में। इनके ऊपर विश्वास कीजिए और इनको स्वीकार कीजिए। नाम श्री भरत रख दिया गया। तत्पश्चात माता सुमित्रा के छोटे पुत्र का नाम रखा जा रहा है। क्या नाम रखा है कि शत्रुघ्नम शत्रुहंतारम, जिसका नाम लेने से शत्रुओं की मौत हो जाए, उनका नाम है शत्रुघ्न। रामायण पढ़िए, शत्रुघ्न जी महाराज की वीरता रामायण में कहीं नजर आती है? कहीं कोई युद्ध किया हो, किसी को मारा हो? एक मथुरा में लवड़ासुर के अलावा मुझे नहीं लगता कि शत्रुघ्न जी महाराज ने कोई पहलवानी दिखाई हो, लेकिन नाम रखा गया शत्रुघ्न। नाम शत्रुघ्न क्यों? इसके भी 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र ही धरती पर शत्रुघ्न महाराज के रूप में प्रकट हुआ। नारायण भगवान का जो सुदर्शन चक्र, इस सुदर्शन चक्र ही शत्रुघ्न महाराज के रूप में प्रकट, इसलिए नाम शत्रुघ्न। अथवा इसका दूसरा कारण यह है, राम और लक्ष्मण ने तो बाहर के शस्त्रों को मारा, लेकिन हृदय रूपी अयोध्या में एक लोभ की पिटारी
एक शस्त्राणी रहती है जिसका नाम है मंथरा। मंथरा की पीठ के ऊपर, मंथरा लोभ है, बाहर के दुश्मन को जीता कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े वीर वो हैं जिन्होंने लोभ को, जिन्होंने काम को, जिन्होंने क्रोध को जीत करके बता दिया हो। तो लोभ की पीठ के ऊपर इस राजकुमार ने चरण प्रहार किया तो गुरुदेव वशिष्ठ को लिखना पड़ा क्या कि जाके सुने